हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनक्रियास की पहली वीडियो आपने देख ली होगी। दूसरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डक्ट्स और उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास है। पेनक्रियास की डक्ट्स में हमें दोस्तों दो डक्ट्स पढ़नी है। एक है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ वार्डसन भी कहते हैं, और एक है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले डक्ट ऑफ वार्डसन से। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, इट बिगिंस एट द टेल ऑफ ग्लैंड एंड ट्रैवर्सेस द होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड। यानी कि ये पेनक्रियास की टेल वाले पोर्शन से शुरू होती है और पूरी की पूरी लेंथ के थ्रू ये रन करती है। दोस्तों सेकंड पॉइंट इसमें है कि एट द नेक इट टर्न्स डाउनवर्ड टू द राइट टू एंटर इनटू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। यानी कि जो नेक ऑफ पेनक्रियास है वहां तक जब ये आती है टेल से बनकर, तो थोड़ा सा नीचे यानी डाउनवर्ड की तरफ टर्न लेती है और फिर ड्यूडेनम की वॉल को पियर्स करती हुई मेजर ड्यूडेनल पेपिला जहाँ है वहाँ पे ये ओपन हो जाती है। दोस्तों जब ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे या एम्पुला ऑफ वेटर पे या हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला पे ओपन होती है तो उसी दौरान इसको सीबीडी भी मिलती है। यानी कि सीबीडी भी उसी टाइम ड्यूडेनम को पियर्स करती है और वहाँ पे ड्यूडेनम की वॉल में इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है और कॉमन ओपनिंग के थ्रू ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे अपनी ओपनिंग शो कर देते हैं। खास बात ये है कि जो ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है या डक्ट ऑफ वार्डसन है, ये अपनी ट्रिब्यूटरीज जो शो करती है वो एक बहुत ही पेक्यूलर पैटर्न में शो करती है जिसे बोला जाता है हेरिंग बोन पैटर्न। दोस्तों ये पैटर्न अभी हम आगे एक डायग्राम देखने वाले हैं, उसमें हमें विजिबल होगा। इस डायग्राम में आप समझ पाएंगे कि जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे जो स्मॉल पेनक्रियाटिक डक्ट या स्मॉल जो डक्ट्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की, वो परपेंडिकुलरली अरेंज होती है 90 डिग्री के। बात करते हैं एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की, जो कि हमारी दूसरी डक्ट है। इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट बिगिंस इन लोअर पार्ट ऑफ हेड। दोस्तों जैसे वो टेल से शुरू हो रही थी मेन वाली, एक्सेसरी वाली लोअर पार्ट ऑफ हेड से शुरू है और इट क्रॉसेस द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द फ्रंट साइड। यानी कि ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को आगे की तरफ से क्रॉस करती हुई जाती है। तो इसमें सेकंड पॉइंट है, इट ओपन्स इनटू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ऑन द माइनर ड्यूडेनल पेपिला। दोस्तों ये हमें पता ही था। और दोस्तों 40% केस में क्या होता है कि जो एक्सेसरी वाली है वो मेन वाली से कम्युनिकेट, ये वो डायग्राम है जिसमें हम मेन पेनक्रियाटिक डक्ट देखने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें हम पहले देख सकते हैं कि एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है बड़ी वाली, एक एक्सेसरी है छोटी वाली। जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे ग्रीन कलर की सीबीडी जो है ये जॉइन होके एम्पुला ऑफ वेटर पे खुल रही है, और जो एक्सेसरी वाली है वो माइनर पे खुल रही है। जो मेजर वाली और टेल में फॉर्म हुई थी देख सकते हैं आप, और जो माइनर वाली है यानी कि जो एक्सेसरी है वो हेड के लोअर पोर्शन में हुई थी फॉर्म, वो भी आप देख सकते हैं। और दोनों की क्रॉसिंग को भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सेसरी वाली है वो जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके फ्रंट से क्रॉस करती हुई जाती है। दोस्तों अब देखेंगे हम हेरिंग बोन पैटर्न को कि ये होता क्या है। तो दोस्तों ये हेरिंग फिश से लिया गया है कि उसकी जो बोन होती है ना उसकी तरह ये दिखने में लगता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल डक्ट्स ट्रिब्यूटरीज जो है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की वो इसके 90 डिग्री एंगल पर लाई कर रही है। तो यही होता है हेरिंग बोन पैटर्न। अब बात करेंगे हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियास की। अब जिसको आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम आता है उसको आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियास भी डिफॉल्ट आता ही है। दोस्तों ये काफ़ी आसान है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर, पेनक्रियास के लिए कहा गया है दोस्तों ये, और ये सप्लाई करता है बाय फॉलोइंग आर्टरी। सबसे पहले स्प्लेनिक आर्टरी। दोस्तों स्प्लेनिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की इनडायरेक्टली, तो वहाँ से ये सप्लाइड है। और स्प्लेनिक आर्टरी की भी फिर फर्दर दो ब्रांचेज हैं। जब वो स्प्लीन को सप्लाई करने जाती है तो उसके कोर्स में ये दो ब्रांचेस देती है वो पेनक्रिया के लिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रांच है आर्टीरिया पेनक्रियाटिका मैग्ना। मैग्ना शब्द का अर्थ ही होता है मैक्सिमम, सबसे बड़ा। और दोस्तों दूसरी ब्रांच है आर्टीरिया कोडा पेनक्रियाटिका। तो दोस्तों इन दोनों ब्रांचेस से पूरे पेनक्रियास की मेजर ब्लड सप्लाई डिराइव्ड होती है। इनफैक्ट ये पूरी बॉडी और टेल के लिए एक चीफ सोर्स ऑफ ब्लड है। बात करते हैं दो और आर्टरीज की, ये हमने ड्यूडेनम में देखी थी, सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। दोस्तों आपने ये नोट वाला पॉइंट पढ़ रखा है ड्यूडेनम में पहले से कि इन
दो आर्टरियों का फिर एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच बनती है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर आर्केड्स बनाते हैं जो फर्दर वासा रेक्टा बना के सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे हमने ड्यूडेनम के लिए बोला था सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं हेड ऑफ पेनक्रियास को ये सप्लाई करते हैं, और कुछ पार्ट इसका नेक को भी जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे पेनक्रियास की ब्लड सप्लाई जो है काफ़ी आसानी से याद कर ली है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा जो यहाँ नहीं लिखी हुई है वो ये है कि पेनक्रिया भी ड्यूडेनम की तरह ही फोरगट मिडगट दोनों से डिराइव्ड ऑर्गन है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई में भी ये जो फीचर है ये रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई भी फोरगट की आर्टरी से भी डिराइव्ड है यानी सीलिएक ट्रंक से, और मिडगट की आर्टरी से भी डिराइव्ड है यानी कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है इसका वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज में क्या है, वेन्स ऑफ पेनक्रिया कहाँ पे ड्रेन कर रही है, क्योंकि जो इनके नाम होंगे ना वो तो आर्टरी की तरह ही सिमिलर होंगे, तो नाम की हमने चर्चा नहीं करी, हमने सिर्फ ये देखा कि फाइनली जा कहाँ रहे हैं। तो फाइनली ये वहीं जा रहे हैं जहाँ ड्यूडेनम वाले जा रहे थे, यानी कि स्प्लेनिक वेन में जा रहे हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में जा रहे हैं, और पोर्टल वेन में जा रहे हैं। दोस्तों यही हाल है कुछ लिम्फेटिक्स का भी। लिम्फेटिक्स जो है वो फॉलो द आर्टरी, सेम मैंने बात ड्यूडेनम के लिए भी बोली थी। और ड्रेन इनटू, अब वहाँ पे मैंने बोला था पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल लिम्फ नोड्स, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, तो क्योंकि इसका रिलेशन थोड़ा स्प्लीन से है तो इसलिए पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड ये मेन ग्रुप है, यानी कि ज़्यादातर लिम्फ यहाँ जाता है। बाकी ये सीलिएक नोड्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स, ये दोनों आर्टीरियल सप्लाई के बेसिस पे हैं, और बाकी एक है पाइलोरिक नोड्स। पाइलोरिक नोड क्यों, क्योंकि स्टमक का जो पाइलोरिक एंड है वो भी इसके रिलेशन में होता है। बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ पेनक्रियास की। तो नर्व सप्लाई बड़ी आसान है कि इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों के दोनों प्लेक्सस से आते हैं। प्लेक्सस का किसके अराउंड, आर्टरीज के अराउंड। आर्टरी कौन सी, वही दोनों जो इसे सप्लाई कर रही थी, सीलिएक आर्टरी यानी सीलिएक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इनके जो प्लेक्सस बनेंगे उनको सीलिएक प्लेक्सस और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस हम नाम दे देंगे। वहीं से इसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक फाइबर्स डिराइव किए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल एंड अप्लाइड पार्ट की। दोस्तों सबसे पहले है कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास। पूरे पेनक्रियास में जो इसका हेड पार्ट है इसका कार्सिनोमा बड़ा ही कॉमन होता है। दोस्तों अक्सर ये कंप्रेस कर देता है कॉमन बाइल डक्ट को, जिससे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। अब साहब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कैसे हो गया, सीबीडी के ब्लॉकेज से। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर सीबीडी ब्लॉक हो जाएगी तो बाइल का जो रिलीज है, बाइल का जो एक्सक्रीशन है वहाँ पे दिक्कत आएगी, और बाइल का एक्सक्रीशन अगर बाधित होगा या हैम्पर होगा तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का जो एक्सक्रीशन बाइल पे डिपेंडेंट है वो नहीं हो पाएगा, तो जॉन्डिस कोज हो सकता है। दोस्तों ये रीनल वेन को भी कंप्रेस कर सकता है और स्टमक को भी कंप्रेस कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इन दोनों के भी रिलेशन में होता है, इसलिए इनमें भी ये कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास। एंजाइम से पेनक्रिया के वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे पेनक्रिया से, और पेनक्रिया के इटसेल्फ ऑर्गन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों ऑटो डाइजेशन। तो ये ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियास होने की चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं पेनक्रियाटाइटिस में, तो इसलिए काफ़ी सीरियस बीमारी की तरह देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है तो उसमें क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि जब पेशेंट क्लिनिक में आएगा तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उसको सीवियर पेन होगा जो कि रेडिएट करेगा बैकवर्ड्स बैक की तरफ, और उसको फीवर, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की तो यहाँ पे आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में सीरम अमाइलेज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा और लगभग 4 टाइम्स हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों कोई भी सुझाव अगर आप इस वीडियो के लिए या हमारे चैनल के लिए देना चाहते हैं, जैसे कि किस नए टॉपिक पे हमें वीडियोस बनाने चाहिए या पुराने किसी टॉपिक पे आपको दोबारा कोई इम्प्रूव्ड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में खुलकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।